हेलो बच्चों, अभी हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिवीजन करेंगे। मैं इस चैप्टर को फटाफट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और पूरे चैप्टर को एक बार हमने देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपने ध्यान से देखना मैं क्या बोल रही हूँ। मोस्टली मैंने इसमें क्या देखा है कि आपको इसमें से 1 मार्क में IUPAC नेमिंग आ जाती है। IUPAC नेमिंग जैसे ये है मेरे पास, मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है। तो ये 4 कार्बन है, तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज 1 2 3, ठीक है। तो इसका नाम आएगा ब्यूट। ब्यूट 3 पोजीशन पे इन है, ब्यूट 3 इन, और ये 2 पोजीशन है, दिस इज 2 ओन। दिस इज 1 2 3 4, ब्यूट 3 इन 2 ओन। अगर मैं बात करती हूँ, ये वाला है मेरे पास, इसकी नेमिंग करनी है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दो मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है। OH को हम हाइड्रोक्सी की फॉर्म में बोलते हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी and this portion is benzaldehyde। सिमिलरली कई बार इसमें बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे आपको अल्कोहल दिया है, एल्डिहाइड दिया है, आपको ईथर दिया है। तो सीधे से याद रखो, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो अल्कोहल में होती है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब इसका मतलब सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, अल्कोहल का, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आपके ये दो बचते हैं, इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, विच इज मच बेटर एज कंपेयर टू दिस वॉन डर वाल्स फोर्सेस। तो इसके बाद आपका आएगा एल्डिहाइड और फिर आपका आता है ईथर। अगर इसके साथ आपको एल्केन कंपैरिजन देते तो वो पीछे आता। पहले तो मॉलिक्यूलर मास सबके चेक कर लेना। कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है इसके साथ, तो उसमें 2 टाइम्स इससे ज्यादा बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो उससे भी आगे आता। अब कुछ इसके प्रेपरेशन है जिससे हमारा एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होता है, और ये नेमिंग रिएक्शन है। और आपको मैं ये बता दूं कि इनमें से एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब प्रेपरेशन में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज रोजनमंड रिडक्शन। व्हाट इज रोजनमंड रिडक्शन? दैट इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड मतलब COCl को एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसकी रिडक्शन करनी है, H2PDBaSO4। ये याद रखना है, बिकॉज इसी की वजह से ही ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे आके आपका रुक जाता है। एसाइल क्लोराइड से यहाँ पे CHO आ जाएगा, दिस इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। नॉर्मली आपको मैं ये बता दूं बेटा, जैसे आपको NCERT में चैप्टर दिए हैं ना, आप NCERT के चैप्टर को जरा गो थ्रू करो। आपका क्या है, एल्काइल हैलाइड, फिर आपका एल्कोहल, फिर आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। आपकी बुक में जैसे चैप्टर दिए हैं ना, एल्कोहल के बाद ये वो विद ऑक्सीडेशन दिए, बस इतना याद रखो। आपका एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन बनेगा एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर मैं पीछे की तरफ देखती हूँ, बैक साइड देखोगे, दैट इज रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मुझे रिडक्शन करनी है तो पहले मैं एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड बनेगा, और उसके बाद अगर और अच्छा आपने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया तो वो सीधे क्या बना देगा, एल्कोहल। तो इसलिए एल्डिहाइड पे मेरा रुक रहा है रिएक्शन, तो PDBaSO4 इसको पॉइजन कर देता है रिएक्शन को, जिसकी वजह से एसाइल क्लोराइड जो है वो एल्डिहाइड पे रुक जाता है। नेक्स्ट आता है, इन दोनों को मोस्टली देखा गया है कि आपके ये दोनों नेमिंग रिएक्शन में आते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन जो है वो नाइट्राइल के लिए की जाती है, दैट इज CN में आप डालोगे SnCl2 + HCl एंड सेकेंड प्रोसेस इज हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। तो ये आपका CN का जो है पूरा दैट चेंजेस इनटू CHO। देखो आपको N निकालना है, तो ये कन्वर्जन में भी बड़ा हेल्प करता है। आपको N निकालना है तो दिस चेंजेस इनटू एल्डिहाइड। दिस इज स्टीफन रिडक्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके भी आने के चांसेस हैं। अब एक में तुम्हें कन्वर्जन में क्या हेल्प करता है, एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है नाइट्राइल के लिए, और सेम टू सेम एस्टर के लिए भी होता है। इन दोनों के लिए ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज नॉट स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज DIBAL। इसको बोलते हैं डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर मैं बात करती हूं तो ये जो है CN को किस में स्टॉप कर देता है, यहाँ पे एल्डिहाइड पे, मतलब CN को एल्डिहाइड पे कन्वर्ट करता है। लेकिन बेटा ये डबल बॉन्ड की रिडक्शन नहीं करता है। आपने CN को किस में चेंज करना है, CHO में, और सिमिलरली इसको भी आपने किस में चेंज करना है, दिस पोर्शन इज चेंजेस इनटू एल्डिहाइड। नेक्स्ट वन इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अगर बेंजीन है और इसमें आप क्या डालते हो, CO + HCl एनहाइड्रस AlCl3, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके आपका जो है इस
इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन करते हैं एंड दैट इज सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। जो इसका नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ, अगर मुझे बेंजल्डिहाइड की कभी भी प्रेपरेशन करनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम करेंगे इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट मैंने आपको बोला कि इटार्ड रिएक्शन जो है वो बेंजल्डिहाइड की प्रेपरेशन है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस ये हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट होती है। दिस इज टॉलिन। हाइड्रोकार्बन में क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं, दैट इज CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। बेटा जब भी मुझे बेंजल्डिहाइड बनाना है, इसका मतलब ये तो एक तरह से अगर तुम O ऐड कर रहे हो, इट मींस तुम ऑक्सीडेशन कर रहे हो। 2 H की ऑक्सीडेशन हो रही है, बिकॉज एक H तो वैसा ही रह रहा है, तो 2 H की ऑक्सीडेशन हो रही है। आपने एक H को वैसे ही लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। क्रोमाइल क्लोराइड के फॉर्मूले को देखो ध्यान से, इसका A को आगे ले जाना OCr, और जो O अंदर है उसके साथ H लिख देना। ठीक है, Cl2 2 H की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे ट्वाइस आएगा। उसके बाद हम हाइड्रोलिसिस आते हैं तो डायरेक्ट चेंजेस इनटू CHO। दिस इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। आपने जब भी आपको पेपर में ऐसे आता है, आपने मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करनी है, बिकॉज बोर्ड के एग्जाम में आपके रिप्रेजेंटेशन पे बहुत मैटर करता है। तो सारे कंपाउंड की आपने नेमिंग लिखनी है। नेक्स्ट आता है मुझे रिएक्शन करने हैं, ये किस टाइप के रिएक्शन देता है। जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। अगर ये C डबल बॉन्ड O है तो इसमें किस टाइप के रिएक्शन होते हैं। इस केस में जैसे ये है, जो भी चीज तुम ऐड करते हो तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव होता है, सेकंड पार्ट नेगेटिव होता है। मतलब फर्स्ट पार्ट E क्यों लिखा है, E मतलब इलेक्ट्रोफाइल होता है फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज न्यूक्लियोफाइल। जब भी ये रिएक्शन होगा तो ये आपका ऐसे जाएगा, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो O के साथ आएगा पॉजिटिव पार्ट और C के साथ आएगा न्यूक्लियोफाइल। आप यहाँ देखो टोटल कितने बॉन्ड है, 1 2 3, एंड ये कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड से 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, मतलब आपने एक बॉन्ड ऐड कर दिया। ऐड किसकी वजह से हुआ, न्यूक्लियोफाइल की वजह से हुआ, इस न्यूक्लियोफाइल की वजह से हुआ। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन है वो किस टाइप के रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन जो 1 मार्क में आपको आ सकता है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको बताना है किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो आप खुद सोचो कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। जितना ही कार्बन पॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो एक तो हमने पॉजिटिव सेंटर देखना है, दूसरा उसके आसपास ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे ग्रुप होने चाहिए, तो जल्दी से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। आपको 4 एग्जांपल दिए हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन एंड ब्यूटेनोन। तो ये सामने देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा ज्यादा पॉजिटिव सेंटर है। पहले तो बात है एल्डिहाइड सबसे पहले आगे आएंगे, बिकॉज एल्डिहाइड में एक H होता है। ठीक है, बाकी जो है ये रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। अगर आप एल्काइल ग्रुप ऐड करो तो कीटोन में एल्काइल ग्रुप ज्यादा होते हैं, तो ये वाला कार्बन इतना पॉजिटिव नहीं होता है कीटोन के केस में। तो एल्डिहाइड में भी ये, अगर मैं एल्डिहाइड में बात करती हूँ तो इस केस में इथेनॉल पहले आएगा, दिस इज C2H5। इथेनॉल में CH3 है, इसमें C2H5 है, तो ये बड़ा हो गया है ना। तो ज्यादा पॉजिटिव सेंटर कौन सा होगा, ये वाला होगा, और यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली से आएगा। तो सबसे पहले इथेनॉल, देन प्रोपेनॉल, और उसके बाद प्रोपेनोन। ये दोनों आपके कीटोन वाला ग्रुप आ गया। और उसके बाद जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करेंगे उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। ऐसे एक क्वेश्चन आया, मिथेनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद इथेनॉल। 2 कार्बन वाला इथेनॉल, 1 कार्बन। मिथेनॉल का मतलब क्या हुआ, है ना, एक ही कार्बन है जिसमें। तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया है, जितना कम स्टीरिक हिंड्रेंस होगी वो ज्यादा मोर रिएक्टिव होंगे, और उसका जो कार्बन है दैट इज मोर पॉजिटिव। इसलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मिथेनॉल में ज्यादा आएगी। मिथ का मतलब 1 कार्बन, इथ का मतलब 2 कार्बन, तो मिथ वाले में जल्दी होगी। अब इसके रिएक्शन जो मोस्टली आते हैं वो हाइड्राजीन, अमोनिया डेरिवेटिव के आते हैं। अमोनिया डेरिवेटिव मतलब आपको कभी भी कोई भी रिएक्शन दिया हो, कन्वर्जन दिया है, रिएजेंट पूछ लिया, जैसे आप देखो एल्डिहाइड कीटोन में ये C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये मैंने हाइड्राजीन लिया है। अब ये हाइड्राजीन का रिएक्शन कैसे होगा, कहीं पे भी NH2 लगा, हो सकता है यहाँ NH2 की जगह R आ जाए, अमोनिया डेरिवेटिव कुछ भी हो सकता है। तो मैंने 2 एग्जांपल लिए, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ से वाटर की रिमूवल करनी है। जैसे आप वाटर की रिमूवल करोगे, इसको जोड़ दो, ये जोड़ के ये बना,
क्लियर है? आपने ये इसकी प्रोडक्ट लिख देनी है। अगर आपको कभी भी रिएक्शन में आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स करके आ जाता है, या रिएजेंट पूछ लेते हैं, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, जैसे ये वाला एक रिएक्शन है कार्बोनाइल के लिए, ये पर्टिकुलर इसका केमिकल टेस्ट है जो एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं, एंड दिस पर्टिकुलर टेस्ट इज नोन एज DN 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट क्या है? सेम देखो, हाइड्राजीन ही लिया है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, दिस इज डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन होता है NH2NH2, तो एक H की जगह पे ये लगाया है। इस केस में सेम ऐसे ही आपने वाटर निकाल लेना है। तो आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी, तो इस केस में क्या बनेगी? C+O और यहाँ पे आएगा CH3H, और यहाँ पे वाटर निकल गया तो आपका आ जाएगा NH। ये आपको कहाँ पे हेल्प करेगा? जैसे आपको पेपर में आ गया कि कोई टेस्ट बताओ डिफरेंशिएट करने के लिए, कीटोन का आपका अल्कोहल के साथ दे दिया या किसी के साथ, तो ये सिर्फ कार्बोनाइल के लिए होता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए ही ये टेस्ट होता है। इसके ऑरेंज कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑरेंज क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो जिसमें भी ये कलर आ जाएगा आप बोलोगे कि ये हमारा कीटोनिक एल्डिहाइड का प्रेजेंस है इसमें। दिस इज दी पर्टिकुलर केमिकल टेस्ट। कोई भी N के साथ कभी भी आपने रिएक्शन करना है, NH2 लगा होगा, आपने बस वाटर निकालना है और उसको आपने अटैच कर देना है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछी गई हैं, ठीक है? तो आप जिन बच्चों ने इस चीज को अभी तक नहीं करा है, तो आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। तो ये बार बार आपने चीजें रिवाइज करनी है और लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं, तो जिन बच्चों ने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा है, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर पक्का कर लें। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बोला कि अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, वाटर की रिमूवल करनी होती है आपने। इसका एक रिएक्शन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ कैसे रिएक्ट करता है। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ ये एक रिएक्शन है, दिस इज अ पर्टिकुलर मेडिसिन, CH2 और ये 6 टाइम लिया है, CH2 6N4, दिस इज हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमाइन, और इसका नाम है यूरोट्रोपाइन। ये एज ए मेडिसिन इसको हम यूरोट्रोपाइन बोलते हैं। सो दिस ये इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। तो ये एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होती है? ये तो कॉमन है हर चीज में। एसाइलेशन मैंने आपको बोला, दिस ग्रुप इज नोन एज एसाइलेशन, तो जो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में यहाँ से बॉन्ड टूटता है, तो ये वाला एज इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये हमारा लुईस एसिड है, लुईस एसिड की प्रेजेंस ये हेल्प करता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए, तो ये आपका ग्रुप लग जाएगा। दिस इज RC+O, दिस इज फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। अब जो मैं नेक्स्ट रिडक्शन करवा रही हूँ, इनमें से ये नेमिंग रिएक्शन में दोनों में से कोई ना कोई आती ही है। आपको आ जाएगा शॉर्ट नोट ऑन क्लिम्सन रिडक्शन और वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन। सो व्हाट इज क्लिम्सन रिडक्शन एंड वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन? दोनों क्या काम करते हैं? ये जो कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन का दिस C+O चेंजेस इनटू CH2, हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। दोनों रिडक्शन का मोटिव एक ही है, C+O चेंजेस इनटू CH2। क्लिम्सन रिडक्शन में क्या होता है, आप चाहे एल्डिहाइड लो कीटोन कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है, आप यहाँ पे CH3 भी ले सकते हो। इसमें किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। Hg का मतलब होता है जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। इसी को पहले आपने एक थ्योरी में लिखना है। दिस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ carbonyl group to hydrocarbon in the presence of zinc amalgam and concentrated HCl। तो ये वाला ग्रुप जो है, दिस ग्रुप चेंजेस इनटू, मैंने क्या बोला, CH2 में, तो ये बन गया CH3 एंड दिस इज आल्सो CH3। दिस इज क्लिम्सन रिडक्शन। वॉल्फ-किश्नर क्या होता है? काम तो वॉल्फ-किश्नर का भी यही है। ये C+O देखो एंड में CH2 में ही चेंज हो रहा है। मैंने यहाँ पे, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने CH3 लिए हैं, आप यहाँ H भी ले सकते हो। कार्बोनाइल का हाइड्राजीन के साथ पहले रिएक्शन होता है, ऑलरेडी मैंने अभी तो आपको बताया, हाइड्राजीन से ये पहले तो वाटर निकलेगा, ये वाटर निकलेगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH लेते हैं। जैसे इसमें मैंने क्या लिया, एल्कोहलिक KOH का मतलब यहाँ KOH लिया, इथाइलिन ग्लाइकोल, एल्कोहल मिक्स होता है इसमें, एल्कोहलिक KOH लिया और यहाँ पे हीट करा आपने, तो दिस पोर्शन चेंजेस इनटू CH2 CH3। देखो CH3 CH2 CH3। पेपर में अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप कर रहे हो, आपको ये बीच का स्टेप छोड़ना है, तो आप डायरेक्ट नंबर 1 करके हाइड्राजीन लिखना, नंबर 2 एल्कोहलिक KOH हीट
और सीधे ये प्रोडक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल करके सीधे ये प्रोडक्ट लिख सकते हो। तो ये दोनों रिडक्शन में से एक आता ही है, एक आएगा ही। आप खुद सोचो ना बच्चे, एल्डिहाइड कीटोन जो है दिस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मार्क्स का आता है। जैसे सीबीएसई में अगर मैं बात करूं, स्टेट बोर्ड में भी ये इतने ही नंबर का आता है। तो अगर मैं बात करती हूँ इस चैप्टर में, ये फिक्स है, ये चीजें आनी है, इसलिए लिख के प्रैक्टिस करना। एक चीज मैं आपको बहुत, ये मैंने जो भी चीजें बताई हैं आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है, लिख के जल्दी आपको मेमोराइज रहेगा और रिटेंशन पावर ज्यादा रहती है। अब इसका ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आता है। ऑक्सीडेशन आप खुद सोचो, एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो मैंने बोला एनसीईआरटी में चैप्टर ही ऐसे दिए, एल्डिहाइड कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सब के सब ऑक्सीडेशन से क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज अ वन ऑफ टेस्ट which is known as Tollens test, which is also known as silver mirror test. What is Tollens test? This particular test is only for aldehyde. ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन इसमें नहीं होता, सिर्फ ये एल्डिहाइड के लिए टेस्ट होता है। तो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन इतनी बार ही, टॉलरेंट टेस्ट इतनी बार क्वेश्चन आया है, केमिकल टेस्ट आ जाता है, या वो पूछ लेता है व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है, ऐसे सिल्वर NH3+ आयन, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होता है। जैसे मैंने बोला ये सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, तो आपको कोई क्वेश्चन आ गया एल्डिहाइड कीटोन को डिफरेंशिएट करो, तो आप एल्डिहाइड ले लिया, एल्डिहाइड में ये आपका टॉलरेंस रिएजेंट आ गया AgNH3 + 2OH नेगेटिव। इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ये आएगा, ठीक है। और ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है CH3COO नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सिल्वर मिरर बनता है। तो इसे Ag + वाटर + NH3 और यहाँ पे लिख देना सिल्वर मिरर, हर चीज रिप्रेजेंट करनी है। आप देखो किस किस टाइप में प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाता है, हर बार आ ही जाता है। व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, तो आप लिखोगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट एंड दिस कंटेन्स दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो यही एग्जांपल आ गया, इसको करके आ जाओगे, यही है। नेक्स्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एसीटोन फ्रॉम एस्टल्डिहाइड। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है कीटोन, और ये क्या है एल्डिहाइड, तो ये है एस्टल्डिहाइड, यही सेम रिएक्शन लिख के आ जाओगे। और एसीटोन के लिए लिख दोगे एसीटोन विल नॉट गिव दिस टेस्ट। सिमिलरली इस क्वेश्चन को वो ऐसे बोल देता है व्हाट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, तब भी तुमने यही करके आना है। तो इसके आने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, एल्डिहाइड के लिए ही ये टेस्ट होता है, ठीक है। तो कभी एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट करेंगे, टॉलरेंस टेस्ट करके आ जाना। एक और टेस्ट होता है फेलिंग टेस्ट, दैट इज ऑल्सो फॉर एल्डिहाइड। बट कई बार क्या होता है कि 2 एल्डिहाइड में कंपेरिजन आ गया, मैंने ले लिया वन इज एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड सिंपल एल्डिहाइड। तो अब ये तो सारे एल्डिहाइड के लिए टेस्ट देता है, तो 2 एल्डिहाइड, एक एरोमेटिक है एक एलिफेटिक है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगी। सो नेक्स्ट टेस्ट कभी एल्डिहाइड में कंपैरिजन आ जाए एरोमेटिक और एलिफेटिक में, दैट इज फेलिंग टेस्ट। सो नेक्स्ट इज फेलिंग टेस्ट। अभी जैसे मैंने आपको बोला एरोमेटिक एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो दैट टेस्ट इज फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में जो फेलिंग रिएजेंट होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन A, फेलिंग सोल्यूशन B। A is copper sulfate solution and second one failing solution B which is also known as Roche salt, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आप बस याद रखो इसमें ये कॉम्बिनेशन है, एल्केलाइन सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये किसमें चेंज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि रेड कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं Cu2O के, ये याद रखना है। और ये सिर्फ कौन देगा, आपका एल्डिहाइड देता है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता है। अब ये जितने भी अभी मैं ऑक्सीडेशन के रिएक्शन दिखा रही हूँ ये सारे केमिकल टेस्ट के अंडर आते हैं। कभी डिफरेंशिएट करने के लिए केमिकल टेस्ट आए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही आते हैं। नेक्स्ट आता है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको एल्डिहाइड भी दे सकता है और कीटोन भी दे सकता है, लेकिन इसकी कुछ फिक्स कंडीशन है। आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं, CH(X3) को हेलोफॉर्म बोलते हैं, हम आइडोफॉर्म करते हैं बिकॉज बाकी जो है क्लोरोफॉर्म की Cl लगोगे तो वो गैस होगी, ठीक है, तो एनेस्थीसिया के काम आती है। तो केमिकल टेस्ट के लिए हम क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म लिक्विड होती है उसको यूज नहीं करते, हम करते हैं आइडोफॉर्म जिसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं CHI3। आइडोफॉर्म होता है CHI3। जैसे ये है, कंडीशन क्या है, आपका C+O के साथ CH3 ग्रुप होना चाहिए, ये वाला पोर्शन होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको एटलीस्ट 3 अल्फा H होने चाहिए। ये इस वाले को अल्फा बोलते हैं। C+O की नेक्स्ट कार्बन इज अल्फा, इसके पास 3 अल्फा H होने चाहिए। और ये किसकी कंडीशन में होता है, आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH।
ये दोनों कंडीशन होती हैं। इसको आप पेपर में कंबाइन करके NaOI भी लिख सकते हो, इनमें से कुछ भी दिया हो सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो ये वाला पोर्शन निकल जाता है और इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ये पोर्शन निकल जाएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया इसका, देखो RC डबल बॉन्ड O, क्योंकि तुमने Na लिया है तो ये आपका ONA आएगा। ये सारे के सारे 3 मिनिमम H क्यों चाहिए, क्योंकि ये तीनों H बाहर निकलते हैं और इसकी जगह I आता है, देखो I3 है ना, 3 H इसलिए चाहिए होते हैं। तो दिस इज CHI3, इसके येलो कलर के प्रेसिपिटेट होते हैं। कौन कौन इस टेस्ट को दे सकता है, जिनके पास जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो इस कंडीशन में यहाँ R की जगह H भी हो सकता है, एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है बेटा। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप कई बार CH3COOH लिखते हो, वो नहीं देता। कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब ये मत सोचना कि ये कैसे हो गया, दोनों की सेम है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्रेक करने की कंडीशन इज डिफरेंट। अभी मैं बताऊंगी वो कुछ डिफरेंट तरीके से ब्रेक करता है और ये डिफरेंट तरीके से ब्रेक करता है। तो इस केस में अगर मैं बात करती हूँ, जैसे एक अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल में जब I2NaOH डालते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। प्राइमरी अल्कोहल हमेशा किस में चेंज होता है, एल्डिहाइड। तो आपको पता है ये एल्डिहाइड तो देगा ही ना ये वाला टेस्ट। ये वाला पोर्शन देखो यहाँ पे फिक्स आ गया सेम, तो ये वाली चीज निकल जाएगी और यहाँ बन जाएगा HCOONA और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CHI3। तो इथेनॉल भी ये टेस्ट देता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया है ये, व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज इजियर देन कीटोन, बिकॉज एल्डिहाइड के पास क्या होता है, ऑक्सीडाइजेबल H की प्रेजेंस होती है। अब इसमें 2 कंडेंसेशन है, वन इज एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो, इसके भी मैक्सिमम चांसेस है। कैनिजारो काफी बार पूछा गया है और एल्डोल कन्वर्जन्स में आता है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, इसके लिए कम से कम 1 अल्फा H होना चाहिए। अल्फा H क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ वाली जो कार्बन होती है दैट इज अल्फा, इसके पास 1 अल्फा H की प्रेजेंस होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट है एल्डोल कंडेंसेशन में। तो इसका आपने सेम अगर दोनों लिए हैं तो इसको हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। तो जैसे मैंने 10% NaOH लेती हूँ इसमें, यहाँ इसका एनाइन बनेगा, तो ये बना C, इसका एनाइन बनाओ HC डबल बॉन्ड O CH2, ये एनाइन बना, इसका अटैक फिर इसके ऊपर करो तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, C, और ये ऐसे चला जाएगा, दिस इज OH HCH3। ये एल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है, सो दिस इज नोन एज, दोनों का कॉम्बिनेशन है, दिस इज नोन एज एल्डोल। तो इसका नाम क्या आएगा, यहां से आप 1 2 3 पोजीशन करोगे, सो दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। बेटा ये कंडेंसेशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो आप हीट करोगे तो वाटर निकाल लो, यहां से जो ये आ रहा है डबल सिंगल डबल विच इज मोर स्टेबल, क्योंकि कॉन्जुगेटेड बनता है तो इस तरफ डबल बॉन्ड आता है। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। कैनिजारो का रिएक्शन क्या है, दिस रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब एल्डिहाइड लूंगी जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगी। ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, रिडक्शन होगी तो अल्कोहल बनेगा। लेकिन इसकी और क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें कोई अल्फा H नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने लिया है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, किसी के पास अल्फा H नहीं होना चाहिए, नो रिक्वायरमेंट ऑफ अल्फा H। तो इस केस में ये मैंने लिए हैं दोनों, एक का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक का आपका ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। इसके लिए कंसंट्रेटेड KOH चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रिएक्शन, एल्डोल में 10% आपका NaOH होना चाहिए या OH नेगेटिव 10%, मतलब डिल्यूट होना चाहिए, लेकिन कैनिजारो में कंसंट्रेटेड होना चाहिए, दिस इज द डिफरेंस। और इसमें अल्फा H नहीं चाहिए और एल्डोल में मेरे को अल्फा H चाहिए। एक जैसे होंगे दोनों तो सेल्फ कंडेंसेशन बोलते हैं, और अलग अलग लेते हैं तो उनको बोलते हैं क्रॉस। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ये आपको करना है, ये आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, देखो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली है, ABC बताओ क्या होगा। ये मैंने CN लिया है, SnCl2 HCl H2O, ये कौन सा रिएक्शन है याद करो, आपने ये स्टीफन रिडक्शन किया था और इस केस में दिस चेंजेस इनटू एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH, इसमें कन्वर्ट होगा डिल्यूट NaOH, ये सेम आ गया यही, ये देखो डिल्यूट NaOH का मतलब आप इसमें एल्डोल करोगे तो आपका इसका एनाइन बनाओ, इसका एनाइन का मतलब HC डबल बॉन्ड O CH2, ये इसका एनाइन बना, इसके ऊपर अटैक करो तो ये OOH में कन्वर्ट हो जाता है, COH HCH3, हीट किया तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH CH3,
और अगर एल्डिहाइड में HCl डालते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, एल्डिहाइड में HCl डालते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, CH3COH और यहाँ पे Cl लग जाएगा, Cl। दिस इज नोन एज साइनोहाइड्रिन, इसकी फॉर्मेशन होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट इस चैप्टर में आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ये क्वेश्चन पक्का आएगा, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल आएगी, ये तो मतलब डेड श्योर है, ये क्वेश्चन आना ही है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आता है, मतलब कौन जल्दी से H पॉजिटिव को लूज करेगा, वो ही H पॉजिटिव को लूज करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। बस आप इतना याद रखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ शॉर्ट टर्म लिखी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ताकि मैं आपको जल्दी से सारी चीजें मतलब थोड़ी सी देर में बता सकूं। आप पेपर में कोई शॉर्ट टर्म यूज नहीं करोगे, कोई कैच वर्ड यूज नहीं करोगे, आपने पूरा डिटेल से लिखना है। इंक्रीजिंग का मैं एरो लगाती हूँ, तुमने एरो नहीं लगाना है, तुमने पूरा इंक्रीजेस और ऐसे सब लिखना है। जैसे आपको ये अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको बस एक फंडा पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, इसमें 2Cl है, इसमें 1Cl है, इसमें CCl, इसमें 3Cl है। आपको बताना है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, तो Cl इज विड्रॉइंग ग्रुप, मोर इज द विड्रॉइंग ग्रुप, मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसमें 3Cl है उसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर 2Cl वाला, फिर 1 क्लोरीन वाला। सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन है, CH2 डबल बॉन्ड, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सिंपल से कैसे ज्यादा है, व्हाई दिस इज मोर एसिडिक। आप फर्क देखो दोनों में क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है sp2 और सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है sp3। और sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सीधे लिखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 इज मोर देन sp3। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इट मीन ज्यादा विड्रॉइंग है, सो दिस इज मोर एसिडिक। ठीक है, बाकी नेक्स्ट बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, सब एसिड में से एक क्वेश्चन आना ही है एसिडिक स्ट्रेंथ का। बेंजोइक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिडिक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज एसिडिक एसिड। दोनों में क्या फर्क है, यहाँ ये निकल जाएगा बाहर, इसमें से ये निकलना है, कौन जल्दी निकाल लेगा। अगर मैं बात करूं तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, बाकी दोनों तो सेम ही है, ये sp3 है सेम वही, और ये sp2 है, तो इसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी, सो दिस इज मोर एसिडिक। वाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर, एक ही चीज बार बार को पूछे जा रहे हैं। फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है, एसिडिक एसिड H की जगह CH3 लगा होगा, तो CH3 तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, तो इसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा ना, ऑपोजिट होगा इसका, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब विड्रॉइंग तो कोई लगा नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करता है, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, फॉर्मिक एसिड की। वाई एसिडिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। तो अगर मैं सामने देखो, ये मेरा एसिडिक एसिड है, ये एसिड है, ये फिनोल है, दोनों में अगर H को बाहर निकाल लो तो ये बनेगा एसीटेट और ये बनाएगा फिनॉक्साइड। दोनों ही डीलोकलाइज स्ट्रक्चर दे रहे हैं, बट इस केस में जो आपके स्ट्रक्चर बन रहे हैं एसिडिक एसिड में, दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। ये वाले जो स्ट्रक्चर बनेंगे दे आर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन दिस वन। तो क्योंकि इसमें जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं विच आर मोर स्टेबल। और सिर्फ O पे ही नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, यहाँ O और C पे नेगेटिव चार्ज घूमेगा, तो ज्यादा स्टेबल कौन, जब नेगेटिव O के ऊपर है, बिकॉज O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज। सो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। ऐसे एसिड का कुछ भी आ सकता है, फ्लोरीन लगा होगा तो देखिए ना फ्लोरीन कितने पास में है, जिसके पास में होगा एज कंपेयर टू जहां दूर होगा तो वो ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसके दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाते हैं बार बार, इस पे आता है राइट शॉर्ट नॉट ऑन डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतना याद रखो। कार्बन डाइऑक्साइड की कभी भी रिमूवल करते हैं तो हम सोडा लाइम यूज करते हैं फर्स्ट। ये तो NaOH, व्हाट इज सोडा लाइम, सोडा लाइम इज NaOH प्लस CaO, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। इसके साथ हीट करना है, आपको क्या लेना है, आप इसको पहले थ्योरी की फॉर्म में लिखना, जो जो यहाँ पे रिएक्शन में लिखा है कि आपने क्या किया, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, दिस इज द, इन दिस रिएक्शन दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडा लाइम एंड हीट, सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, तो ये सारा का सारा
पोर्शन आपका ये बाहर निकल जाता है, ये देखो ये निकल जाएगा, ये H इसके साथ लग जाएगा, मीथेन बनेगा प्लस Na2CO3, जो मर्जी दिया होगा बस उसके साथ H लग जाएगा। ये रिएक्शन आता है। दिस इज हेल-वॉलहार्ड-जिनिस्की रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं। ये अल्फा सब्स्टिट्यूशन करता है। आप यहाँ पे जैसे क्लोरीन रेड फॉस्फोरस, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है, या नॉर्मल आप X भी लिख सकते हो हेलोजन को। तो कभी भी आपको COH के साथ वाली कार्बन विच इज अल्फा उसमें सब्स्टिट्यूशन करनी हो तो हम HVZ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ Cl2 रेड फॉस्फोरस लेना पड़ेगा। एंड सेकेंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। वाटर डालोगे, इसका एक H हटा दो, इसके पास मिनिमम एक H होना चाहिए, इसका एक H हटा दो और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। सो दिस इज नोन एज अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कन्वर्जन में बहुत हेल्प करता है कि कभी भी किसी भी बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन के पास एक मिनिमम एक H होना चाहिए, इसके पास तो 3 है, दिस इज टॉल्विन, मैं यहाँ CH2CH3 भी ले सकती थी, कम से कम एक H होना चाहिए। जब भी आप KMnO4 बेसिक मीडियम में लेते हो, ये सारा का सारा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो COOK पॉजिटिव, H पॉजिटिव डाला तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये वाला रिएक्शन कन्वर्जन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से या तो एसिडिक सेंस का क्वेश्चन आएगा, और इन दोनों में से एक पक्के से आपको मतलब आता है, हर एक साल छोड़ के इनमें से एक आना ही है, ये डेड श्योर है। एंड मोस्टली जैसे कार्बोक्सिलेशन वाला तो आता ही है। नेक्स्ट, अब इसमें एक और है जो रिएक्शन आपको मैं बताना चाहती हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड का कभी भी अमोनिया के साथ रिएक्शन दिया हो तो बेटा ये एसिड है और ये बेस होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है वो बेस होता है। एसिड बेस मिलके पहले क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। तो ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये H इसके साथ लगा दो, दैट इज NH4 पॉजिटिव, ये सॉल्ट बन गया। अब इसके बाद कभी भी P2O5 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, पानी को बाहर निकाल लेगा। तो इसमें से वाटर निकाल दो, H2O निकाल दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, NH2। व्हाट इज दिस, C डबल बॉन्ड O NH2 को क्या बोलते हैं हम, एमाइड। ये बहुत सी कन्वर्जन में आता है, जैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया है, हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड। दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजामाइड। तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, मतलब इसमें मैंने क्या डालना है, इसमें मैंने डालना है NH3, और जब आप NH3 डालोगे C6H5 COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव, और इसको बस आपने P2O5 डालोगे, हीट करोगे तो ये बन जाएगा, बेंजामाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली कई बार ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, आपको लिखा है राइट द रिएजेंट यूज्ड इन दिस रिएक्शन, आपको यहाँ OH की जगह Cl लगा है, बिल्कुल सेम एल्कोहल वाला रिएक्शन है ये। एल्कोहल में OH को मैंने Cl से रिप्लेस करना हो तो यहाँ पे क्या क्या यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते थे, ये आपको पेपर में आया, ये रिएजेंट बताना है आपको। तो यहाँ SOCl2 भी हो सकता है, PCl3 भी हो सकता है, PCl5 भी हो सकता है, जो मर्जी लिख दो आप। तो ये OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, तो जैसे एसिड के लिए न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, एंड जो है वो फिनोल भी देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देता है, थोड़े डिफरेंट कलर होते हैं। अब जैसे आपको ये क्वेश्चन है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनोल, तो मैं न्यूट्रल FeCl3, या तो मेरे को कलर याद होने चाहिए, पर मोस्टली बच्चे कलर भूल जाते हैं, तो आप ये ऐसे लिख सकते हो कि बेंजोइक एसिड इजिली डिकम्पोज्ड विद सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जैसे ये डालोगे ये क्या करेगा, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है N जो है हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, H इज रिप्लेस्ड विद Na, और इससे CO2 रिलीज होती है, एफर्वेसेंस होती है, तो वहां पे आप सीधे बता सकते हो CO2 रिलीज होगी, ठीक है, तो प्लस H2O। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन विद फिनोल। फिनोल ऐसा टेस्ट नहीं देता, सिर्फ आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ये टेस्ट देते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कि परेशान नहीं होना है, बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ। तो जैसे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ एक दो चीजें बताती हूँ कि आपने कैसे देखनी होती है। जैसे 1 मार्क के क्वेश्चन में कई बार एल्डिहाइड कहा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मेलिन। व्हाट इज फॉर्मेलिन, दैट इज 40% एक्व सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, आपको दिया है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है और आपको उसको मीथेन में चेंज करना है। खुद देखो, जब भी ऐसे लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम सॉल्ट को मीथेन में चेंज करना है, व्हाट विल बी द रिएजेंट। बच्चे ये चीज उड़ा दी है उसने बीच से, अगर ये उड़ा दी इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ CO2, मतलब डी कार्बोक्सिलेशन। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना था, सोडा लाइम। व्हाट इज सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO के साथ आप हीट करोगे,
ऐसे भी आया है ये क्वेश्चन, इवन ये प्रीवियस ईयर में ऐसे भी आया है, एसिटिक एसिड कन्वर्ट एसिटिक एसिड टू मीथेन। एसिटिक एसिड क्या होता है, यहाँ Na की जगह H होगा, तो पहले रिएक्शन में आपने Na डालना है, फिर H की जगह Na आ जाएगा, फिर सोडा लाइम डाल देना, फिर मीथेन में चेंज हो जाएगा। यही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट वे से आया है प्रीवियस ईयर में। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अब बेटा आप सोचो, आप एक तरह से इसमें चेंज करनी है, रिडक्शन करनी है, अपने दिमाग में याद करो कौन सी रिडक्शन है जो मेरी जो है यहाँ पे आके रुक जाती है। मैंने पहली रिडक्शन बताई थी रोजनमंड रिडक्शन, तो लेकिन उसके लिए यहाँ OH की जगह पे क्या होता है, Cl होता है। तो पहले तो आप इसको OH को Cl में कन्वर्ट करो। अभी बताया कैसे होता है, कैसे होता है, ये देखो यहाँ पे किया आपने। तो सबसे पहले आपने लिखना है SOCl2 या PCl5, कुछ भी लिख दो। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इसको बोलोगे ये लो आ गया। अब रिडक्शन कर दो, रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन मैं H मतलब रिडक्शन कर रही हूँ, मतलब H2। पीडी के साथ मेरे को क्या लिखना पड़ता है, जो रिएक्शन को पॉइजन करता है, BaSO4। और लो जी आपका एल्डिहाइड बन गया। तो ये आपकी कन्वर्जन आ गई। ये गेम की तरह है, सारे रिएक्शन इसमें यूज होते हैं। कंप्लीट ई सिंथेसिस उसने ऐसे करके दिया है आपको और बोला KMnO4 KOH हीट बताओ क्या बनेगा। मैंने आपको क्या बोला था, बेंजीन रिंग के बाहर जो कार्बन है उसके पास कम से कम एक H भी होनी चाहिए, यहाँ तो 2H है। अगर इसके साथ रिएक्शन करोगे तो सारा का सारा ग्रुप किस में चेंज हो जाता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन K है तो यहाँ आपको K लिखना पड़ेगा, K की जगह H करने के लिए मुझे एसिडिक मीडियम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, COOH, ऐसे कन्वर्जन आएगी। दिस इज एस्टर। एस्टर में कभी भी पानी डालते हैं, चाहे एस्टर हो, चाहे एसाइल क्लोराइड हो, चाहे एनहाइड्राइड हो, चाहे एमाइड, ये सारे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में कभी भी पानी डालते हैं, दे फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां से बॉन्ड टूटता है, तो यहां से बॉन्ड टूट रहा है, तो ये नेगेटिव पार्ट जा रहा है ऐसे करके, तो वाटर का नेगेटिव यहां लग जाएगा, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2O नेगेटिव, ये पानी से H लेगा, तो दिस इज CH3, टोटल मैं सीधे ही लिख देती हूँ, C2H5OH आएगा, O के साथ H आएगा। अब जैसे एल्डिहाइड की टोन में आता है, ऐसे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, कौन से केमिकल टेस्ट से आप इसको अलग कर सकते हो। तो हमेशा मैंने आपको बोला था, ये वाला जो पार्ट होता है, कभी भी आपको ये वाला पार्ट इसमें है बट इसमें CH2 है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट आएगा, मैंने आपको बताया है, इसके लिए कौन सा टेस्ट आता है, इसके लिए आता है आइडोफॉर्म। अभी आपको बता चुकी हूँ आइडोफॉर्म क्या होता है। सिमिलरली प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, पीके वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड लोअर देन बेंजोइक एसिड। व्हाट इज पीके वैल्यू ऑफ, पीके का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीके, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को ही हम क्या बोलते हैं, Ka, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मुझे कभी Ka, ठीक है, विच इज पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उसकी पीके की वैल्यू कम होती है। तो ये बोल रहा है पीके की वैल्यू लोअर, अगर इसकी वैल्यू लोअर है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, इनवर्सली है ज्यादा। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ 4 बोला, पीके वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोफिनोल की ज्यादा होती है। 4 नाइट्रोफिनोल क्या हुआ, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रो ये हुआ और ये हुआ आपका बेंजोइक एसिड। कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर इसकी Ka की वैल्यू ज्यादा है तो Pk की वैल्यू क्या होगी, कम। बस आप बोल दो कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड इज मोर। तो ये सारी चीजें आज मैंने बताई हैं और इसी में से ही क्वेश्चन आने हैं, इनको अच्छे से आपने रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना है एंड बी पॉजिटिव। मेरे को पता है आप अच्छे ही करोगे, ठीक है, आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। सो प्लीज बच्चे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिन बच्चों ने मुझे नहीं करा है। थैंक यू।